बदला सूरज न बदला, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। जो भूत की बात करते हैं, जो भविष्य की बात करते हैं, दे ऑल आर फेक पीपल। एक डिक्शनरी बना लो मेरे कहने से। जो तुम्हें हमेशा भविष्य में जिंदा रहना सिखाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते रहते हैं, फेक पीपल। जो तुम्हें भूत की तकलीफों से हमेशा बेजार किए रहते हैं, वो तो जिंदा भूत हैं तुम्हारे सामने बैठे हुए। अरे इतना तो वो बिंदु और हेलन जानती थी। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो भी है बस यही एक पल है। वर्तमान। अभी अगर कोई सजग है, अभी अवेयर है और अभी निश्चय है कि मैं सजग हूं, इस सेकंड को मुझे अच्छे से जीना है, इस क्षण को अच्छे से जीना है, इस क्षण को पूर्ण समर्पण से जीना है। लोग क्या कहते हैं, गुरुजी समर्पण तो करने चाहते हैं लेकिन घर परिवार संसार इत्यादि। इस सेकंड करो, अभी करो, कथा में यहां तो करो। ये भी तो तुमसे नहीं हो रहा। वो बहाने क्यों बना रहे हो, घर परिवार संसार इसका उसका। तुम तो भगवान की कथा में 10 मिनट बैठकर अपनी बुद्धि का समर्पण नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो हम कर देते, लेकिन क्या कहें, जिम्मेवारी बड़ी है। अभी 2 बेटी का शादी करना है। हम का बेटी का शादी रुकवाने आए हैं? आपकी पुत्री की शादी रुकवाने आए हैं? व्हाट आर यू सेइंग? ये बहाने नहीं चलते साहब। किसको बहाने दे रहे हो? इन बहानों से तो तुम्हारी जिंदगी बेजार हो गई है। तुम तकलीफ में हो। तुम्हें उसी तकलीफ से ऊपर उठाने को, आनंद की जिंदगी जीने को, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, इसके सूत्र को देने को शास्त्रों के माध्यम से गुरु तुम्हारे द्वार पर बहते बहते आए हैं। हर एक संत बहते बहते तुम्हारे नगर तक आते हैं, गांव तक आते हैं, शहर तक आते हैं और जीवन में तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म हो तो तुम्हारे द्वार तक भी पहुंच जाते हैं, तुम्हारे घरों तक भी पहुंच जाते हैं, तुम्हें तारने। पर उसकी महिमा अगर तुम समझ सको तब तो। अगर उसकी महिमा तुम नहीं समझ सकते तो ये निश्चय समझो कि तुम किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। एहसान का फंडा हटा दो जिंदगी से कि तुम किसी पर एहसान करने आए हो। मेरे प्यारे मित्र, अपने इस निरीह जिंदगी पर ही एहसान कर लो ना। तकलीफें तुम्हें हैं, कितनों पर एहसान करोगे, कहां से करोगे? अगर वास्तव में एहसान के काबिल कोई है तो तुम्हारा अपना ये जीवन है। बेचारा रो रो के तुमसे कह रहा है कि मुक्त करो मुझे, मुक्ति का आनंद दो मुझे, आह्लाद दो। और तुम समाज सेवा और ये सेवा और वो सेवा का दंभ भरकर, लोक मंगल का दंभ भरकर, इसलिए तुलसीदास जी को हम इतना प्रेम करते हैं। स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस मैंने अपने सुख के लिए लिखा है। राम जी का वर्णन इतना हम किए हैं, कोई कर पाया? कहो 80 घाट पे हमें खाए के रोटी भी नहीं मिलत रहल, तब वो लिख देली रामचरितमानस। कोई हो बतावा? कभी कहा तुलसीदास ने? पूरा दुनिया का हम मदद करत है, यही पढ़ पढ़ के लोगन के दुख दूर होई। हाँ नहीं तो अपनी जिंदगी में हम कोई सुख नहीं देख ली, सबका मंगल चाहते। कभी कहा स्वांतः सुखा? कितना ईमानदार पर्सनालिटी है बाबा तुलसीदास। लख बार भी प्रणाम करो तो कम है साहब। लिख रहे हैं ये रामचरितमानस मैंने अपने निज सुख निज आनंद के लिए लिखा। और वही आदमी ईमानदार है इस जिंदगी में जो ये स्वीकार करे
हे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं आप पर एहसान करने, आनंदम पर एहसान करने, पांडाल पर एहसान करने, सहायता करने, लोक मंगल करने नहीं, वास्तव में अपने आनंद के लिए आपके चरणार बिंदु में आया हुआ हूं। इतनी ईमानदारी तो रख सको। इतने भी नहीं हो ईमानदार, इतने ईमानदार भी नहीं।